हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 4 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, और इसमें जो पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, इन सारे विषयों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। तो आप देख सकते हैं मुख्यतः रूप से लेवल 7 का पोस्ट है एएसओ, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। फिर लेवल 7 का दूसरा पोस्ट है योजना सहायक, और लेवल 7 का तीसरा पोस्ट आप देख रहे हैं कनीय सांख्यिकी सहायक। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेवल 6 लेवल 5 के पोस्ट आए हैं। तो कितने कितने पोस्ट हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दिया गया है कि एएसओ का जो पोस्ट है वो 1064 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1064 पद के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है। योजना सहायक का पद कितना है तो 88 है। वहीं आप कनीय सहायक सांख्यिकी सहायक का देखेंगे तो ये 5 पद है। साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड सी का पोस्ट है इसके लिए एक सीट है। वहीं अंकेक्षक का 125 पोस्ट है, और अंकेक्षक सहयोग समितियां का 198 है। तो टोटल कितना है तो 1480 है। तो ये आप देख सकते हैं कि पोस्ट का कितना संख्या है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि एज लिमिट यहाँ पर बताया है। तो एज लिमिट क्या बता रहा है कि मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए फिर से 40 वर्ष रखा गया है। और दिव्यांग जो होते हैं किसी भी कोटि के, उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में एक मात्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नांकित विषय होंगे। मतलब जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स जिसको आप बोलते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, और रीजनिंग होगा जिसमें मेंटल एबिलिटी वगैरह सब टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में दे रहा है। तो सामान्य अध्ययन में आपको क्या होता है, अपने आसपास की जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी, यानी कि करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। उसके अलावा क्या आप देखेंगे कि समसामयिक विषय के बारे में कह रहा है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं आदि आपको देखना है। वहीं भारत और उनके पड़ोसी राज्य या उसके पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश का इतिहास देखना है, भारत का इतिहास देखना है। मतलब यही मॉडर्न हिस्ट्री जो हो गया आपका, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, इन सब का पोर्शन है। सामान्य विज्ञान में आप देखेंगे एवं गणित में क्या होगा तो मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में कह रहा है भौतिक शास्त्र माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह ये सब चीज़ आएगा। गणित में आप जो सारा सिलेबस है, नंबर सिस्टम वगैरह, दशमलव, फ्रैक्शन, ये सारा चीज़ इसमें सम्मिलित होगा। वहीं रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन आते हैं जनरली हर एग्जाम में बिहार के, वही प्रश्न आएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। पहला पत्र कह रहा है कि हिंदी में 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का जो दूसरा पेपर है वो चेक होगा। मीन्स हिंदी में 30% आपको लाना है, पासिंग होगा। दूसरा क्या कह रहा है, मुख्य पत्र में क्या क्या सिलेबस होगा तो सामान्य अध्ययन होगा, अगेन सेम, सामान्य विज्ञान एवं गणित, रीजनिंग। तो ये 3 का जो है इसी के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा जो ख पत्र है। आगे आपको क्या दे रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित कर दिया गया है कि जो जनरल होंगे उनको 40% मार्क्स लाना ही है, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग है 36.5, इसी प्रकार से नंबर दिया गया है। तो एग्ज़ाम निकालना है तो आपको क्वालिफाइंग से कोई मतलब ही नहीं होगा, आपको टॉपर में रहना होगा। आगे एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में कह रहा है कि फॉर्म भरने में कितना होगा तो जनरल हैं 540 रुपया उनका फ़ी है। अनुसूचित जाति वगैरह के लिए 135 है, और दिव्यांगों के लिए भी 135 रखा गया है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपया ही रखा गया है, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 ही रहेगा। तो ये हो गया। आगे हम लोग क्या देखते हैं इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है तो 18/8/2025। वहीं परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि 17/9/2025 दिया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9/2025 है। मतलब 19/9/2025 से पहले आपको फॉर्म भर लेना है, लास्ट में ना बिल्कुल भरें क्योंकि सर्वर स्लो हो जाता है, इसलिए शुरुआती समय में ही फॉर्म को फिलअप कर लें। और रेस्ट पोर्शन के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।